8 फरवरी को इलेक्शन कराने पर सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक से मुतालिक मुशावरती इजलास के मिनट्स सुप्रीम कोर्ट में पेश। सदर के दस्तखत न होने पर समाअत में वक्फा। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं? पहले दस्तावेजात पर सदर से दस्तखत करा के लाएं, फिर केस सुनेंगे। हम नहीं चाहते किसी भी किस्म का जरा सा भी शाइबा हो। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए कि आइन के मुताबिक सदर ने इंतखाबात की तारीख देनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत से दस्तखत करा लेते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, सदर के दस्तखत करा लाएं तो पैगाम भेज दिया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली। कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो? सेनेटर इसहाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हमने इलेक्शन ज्यादती पर वाइट पेपर इशू किया था। 35 पंक्चर वाली बात झूठी थी। आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। इलेक्शन तारीख कौन देगा, इसका हल जरूरी है। ये मसाइल तब पैदा होते हैं जब ऐसी कानून साजी आइन से मुतसादिम हो। ऑपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब। कहा कि अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। इलेक्शन यौम हशर भी होता है और यौम एहतसाब भी। हमारा मौक़िफ़ रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन आइनी तकाजा है। इलेक्शन तारीख का ऐलान खुश आइंद है। सियासी उफक पर छाए बेयकीनी के बादल छटने की उम्मीद है। तमाम शिराकतदारों और चीफ जस्टिस के फैसले को सराहता हूँ। मुनसिफाना इंतखाबात इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। इंतखाबात मुनसिफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। मजदूर भी जानता है कौन किस मंसूबे का मास्टरमाइंड है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स जेल में है लेकिन उसको 5 स्टार होटल की तरह सहूलियात दी जा रही हैं। जेल के तमाम कैदियों को भी इसी तरह की सहूलियात दी जाएं। कई पहलवानों को इकट्ठा करके नवाज शरीफ के खिलाफ खड़ा किया जाता रहा है। बोले, जेल भी जाते रहे हैं लेकिन किसी कैदी को 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मिलती नहीं देखी। नून लीग ने सबसे पहले कहा था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख तो तजवीज़ की है, मगर क्या इलेक्शन होंगे? क्या ये निगरा हुकूमतें इलेक्शन की तैयारी में हैं? रहनुमा PTI शुएब शाहीन की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पंजाब और KP के असम्बली तहलील होने के 13 माह बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने तारीख तजवीज़ की, इसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए। IMF मिशन के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का पहला इजलास आज होगा। FBR की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। IMF शर्त के मुताबिक टैक्स छूट खत्म करने की रिपोर्ट तैयार। जुलाई से सितंबर इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों का टारगेट हासिल कर लिया गया। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए FBR ने पहली तिमाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी। एमनेस्टी स्कीम भी मुतारिफ नहीं कराई गई। इंटर बैंक में डॉलर की कदर बढ़ने का सिलसिला जारी। आज मजीद 57 पैसे इजाफे से डॉलर का भाव 284 रुपये हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 53,000 की सतह उबूर कर गया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग का सिलसिला जारी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। स्मॉग के बाइस शहरियों को मुश्किलात। सरगोदा में स्मॉग का बाइस बनने वाली ईंटों के 21 भट्टे, 3 फैक्ट्रियाँ सील। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क लाजमी पहनने और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। 27 रोज़ बमबारी के बाद गजा शहर का टैंकों से मुहासरा। इसराइल ने चारों तरफ से घेर लिया। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम तेज़ होने का खदशा। बमबारी भी जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,200 हो गई। 24,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जबालिया कैंप पर एक और हमले से 30 और अलबरीज पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 29 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इमारत पर बम गिरने से भी 15 अफराद जाँ भाग। खान यूनुस में घर पर बमबारी। फ़लस्तीनी TV के सहाफ़ी मोहम्मद अबू हितब और उनकी बीवी, बेटे और भाई समेत 11 अहले खाना शहीद हो गए। एक और सहाफ़ी मोहम्मद अलबयारी भी हदफ बना दिए गए। शुजाइया इलाके में घर पर बमबारी से 9 और अल-जैतून के इलाके में हमले में 3 बच्चों समेत 6 अफराद शहीद किए गए। गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल में इलाज बंद होने के सबब 4 मरीज सिसक कर दम तोड़ गए। मकासिद अस्पताल पर छापा। इसराइली फौज मरीजों को भी उठाकर ले गई। लबनान की सरहद पर भी बमबारी। 5 लबनानी शहरी शहीद।
हमास का इस्राएली फौज पर बड़ा हमला, 6 टैंकों समेत 9 फौजी गाड़ियां तबाह। इस्राएली अफसर समेत हलाकतें 19 हो गईं। मुजाहमती तंजीमों का इस्राएली फौज के बटालियन के हेडक्वार्टर पर भी धावा। शीबा फार्म्स के इलाके में बटालियन पर ड्रोन हमले से जानी नुकसान का दावा। अल-कस्साम का लेबनान से शुमाली इसराइल में रॉकेट हमला। इसराइली इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट फायर किए गए। हर तरफ आग ही आग। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की 19 फौजी चौकियों पर हमले। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज नमाज जुम्मा के बाद अहम खिताब करेंगे। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए शहीद और महाज जंग पर मौजूद अफराद से मुतालिक अहम बयान मुतवक्के। प्रेस जैकेट सिर्फ अलामती हैं, ये किसी सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही। गजा में एक के बाद एक सहाफ़ी को कत्ल किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी सलमान अल बशीर के साथ रिपोर्टर के इसराइल के हाथों कत्ल पर जज्बात बेकाबू। रिपोर्टिंग के दौरान अपनी प्रेस जैकेट और हेलमेट उतार फेंके। न्यूज़ चैनल की मेज़बान भी रो पड़ी। इसराइली मज़ालिम ने गजा पर क़यामत ढा दी। जुबालिया कैंप के अबू हुसैन स्कूल पर इसराइली हमले के खौफनाक मनाजिर। गजा में मलबे तले से जिंदा निकाले जाने के बावजूद बाप ने बेटे को देखे बिना अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। गजा के अल-शिफा अस्पताल में सर्जरी के बाद 3 दिन से पड़ी बच्ची की शिनाख्त न हो सकी, गुरसा की तलाश। गजा के अलबरीज कैंप पर मलबे से जिंदा निकाली जाने वाली बच्ची ने खुद को मुर्दा तस्वुर करके अहलकारों से सवाल किया कि क्या वो उसको कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। इसराइली इंसानी हुकूक का कारकुन यहूदा शावल भी इसराइली फौज के हाथों मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर फट पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स का 14.3 अरब डॉलर्स मालियत का इसराइली इमदाद का बिल मंजूर। सऊदी अरब में खादिमैन, हरमैन शरीफैन और वली अहद के हुक्म पर गजा की इमदाद के लिए मुहिम का आगाज़। तमाम मसाजिद में जुम्मे के खुतबात फ़लस्तीनियों की इमदाद के मौजू पर होंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है गजा जंग के इलाके में फैलने के खतरात हकीकी हैं। इंतहा पसंद ग्रुपों के सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के खदशात हैं। वर्ल्ड कप में सफर जारी रखने के लिए आज तैयारी। कल अहम मारिका न्यूजीलैंड से मुकाबले के लिए पाकिस्तान टीम की चिन्नास्वामी स्टेडियम में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड टीम भी सपहर प्रैक्टिस सेशन करेगी। बेंगलुरु में मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने कल बेंगलुरु में बारिश की पेशगोई कर रखी है। ICC ने न्यूजीलैंड स्क्वाड में तब्दीली की मंजूरी दे दी। हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार मैट हेनरी की जगह काइल जेमिसन टीम में शामिल। भारत श्रीलंका को 302 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। मोहम्मद शामी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेटें लीं। भारत ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 357 रन बनाए थे। शुभमन गिल 92 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पॉइंट्स टेबल पर भारत 14 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गया। साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज नीदरलैंड्स का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच लखनऊ में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।